हाय गाइस, वेलकम टू द सेशन एंड दिस इज अवनीश। तो आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का लेसन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज डेवऑप्स क्या होता है, डेवऑप्स की मार्केट में लीड क्या है, ठीक है, और डेवऑप्स से जुड़ी क्या क्या मिथ्स हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर आपको बहुत सारे लोग बरगलाएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो सकती है जो कि डेवऑप्स के बारे में आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई जाए। तो ये वीडियो बेसिकली आपको ये बताने के लिए कि डेवऑप्स एक्चुअल में क्या है, और मार्केट में डेवऑप्स से रिलेटेड क्या क्या मिथ है, क्या क्या बातें हैं जो चल रही हैं मार्केट में, और साथ ही साथ इसके स्कोप की भी हम बात करेंगे। तो मैं शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन और इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। या तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं और मैंने ये ओपन कर लिया, ठीक। तो आज हमको स्टार्ट करना है। सो व्हाट इज डेवऑप्स, व्हाट इज डेवऑप्स। तो बेसिकली देखो, अब समझते हैं डेवऑप्स क्या होता है। तो देखो, बहुत से लोग बोलते हैं कि डेवऑप्स इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि डेवऑप्स एक नई टेक्नोलॉजी है, जबकि ऐसा नहीं है। डेवऑप्स इज नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी, ओके। सो डेवऑप्स is not a new technology, okay। so now, अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, if DevOps is not a technology, then what is DevOps? So basically DevOps is a culture. What is DevOps? DevOps is a culture. Okay, now जब भी मैं कहता हूं कल्चर, तो आपने सुना होगा कि जैसे इस समय एक कल्चर चल रहा है। जैसे मतलब पहले क्या होता था कि जब हम लोग जीन्स वगैरह पहनते थे, तो अगर थोड़ा सा उस पे अगर जीन्स में कहीं से हल्का सा होल हो जाता था, तो मतलब हम लोग ऐसा सोचते थे, अरे कितना खराब लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है। अब अब देखो, उस चीज को कल्चर बना दिया गया है, मतलब डैमेज जीन्स का कल्चर चल गया है। समझ रहे हो आप बात को? तो कहने का मतलब इसी तरह हर चीज का कल्चर होता है। जैसे आज से कुछ टाइम पहले जब आपसे कोई पूछता है और क्या चल रहा है, तो आपको कहते हो फॉग चल रहा है। तो उस समय फॉग जो चल रहा होता था, वो फॉग क्या था, कल्चर में आ गया था। जैसे हम लोग कोई चीज कहते हैं ना कि कोई चीज फैशन में आ गई है, तो इसी तरीके से डेवऑप्स भी एक कल्चर आ चुका है, ठीक है। डेवऑप्स इज ऑल्सो अ कल्चर। नाउ द पॉइंट इज, व्हाट टाइप ऑफ कल्चर? DevOps is a culture, correct? DevOps is a culture. But what type of culture? What type of culture? What type of culture? What type of culture? तो आपको याद होगा, हम लोगों ने पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि सॉफ्टवेयर डोमेन, याद है? सॉफ्टवेयर डोमेन के आधार पर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डोमेन को दो में क्लासिफाई किया था। एक था हमारा सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट, एंड अदर दूसरा जो था वो था सॉफ्टवेयर एज अ रिसोर्स। तो किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, समझ पा रहे हो आप? किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, यू नो, उसका एक अपना एक साइकिल होता है, यू नो। इट अंडरगोज इट अंडरगोज अ साइकिल, अंडरगोज अ साइकिल। अब जब भी मैं बोलता हूं कि जैसे आपने सुना होगा कि किसी भी हर प्रोडक्ट का अपना एक साइकिल होता है, कि कैसे उसको हम डेवलप, कैसे उसको डेवलप किया जाएगा, कैसे उसकी असेंबलिंग की जाएगी और कैसे उसको मार्केट पे लाया जाएगा। तो हर चीज की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। तो इसी तरीके से सॉफ्टवेयर टर्म की भी अपनी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, जिसे हम बाद में जाकर सीखेंगे, जिसे हम एसडीएलसी कहते हैं,
ठीक है, तो बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज एसडीएलसी, एसडीएलसी। ठीक है, तो एसडीएलसी एक टर्म है जो आगे आप आकर सीखोगे, पढ़ोगे। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा था कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या सॉफ्टवेयर डोमेन में दो टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं। एक इंडस्ट्री होती है सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट और दूसरी होती है सॉफ्टवेयर एज अ रिसोर्स। कोई भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसका अपना एक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, अब आज से पहले क्या होता था, आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था, पढ़ाई जो होती थी वो ट्रेडिशनल होती थी। हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे। फिर इसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच आई। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब आपको पढ़ने के लिए टीचर्स के पास जाना पड़ता था। लेकिन आज की सिचुएशन क्या क्या हो चुकी है कि अब एक ऐसा कल्चर आ चुका है जहां पर लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो ऑनलाइन एजुकेशन इज अ कल्चर, राइट। तो जैसे आप बोल सकते हो ऑनलाइन एजुकेशन इज अ कल्चर। सिमिलरली करेक्ट, सिमिलरली, ओके, सिमिलरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट has improved has improved by or has been improved or replaced by new technique called as DevOps। तो बेसिकली DevOps वो कल्चर है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं hence I can say that DevOps is a culture for software development, for software development, okay। डेवलपमेंट। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर डेवॉप्स है क्या, तो डेवॉप्स इज अ कल्चर फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो नाउ 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 यू मे आस्क, ओके, अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। नाउ यू मे आस्क, ओके, नाउ 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 सर आई हैव अ डाउट, सर आई हैव अ डाउट, करेक्ट, आई हैव अ डाउट, मुझे एक डाउट है सर, आई हैव अ डाउट। डाउट इज सर, DevOps is the newest culture, correct? DevOps is the newest culture. DevOps is the newest culture। आप बोल सकते हो कि DevOps हमारा एक नया कल्चर है। So how in older days, now in older days, how software were made, correct? ठीक है, तो आप पूछ सकते हो कि सर डेवॉप्स तो आज का लेटेस्ट कल्चर है, लेकिन इससे पहले सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप किए जाते थे। ओके, सो सॉफ्टवेयर वर डेवलप्ड यूजिंग स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस एंड this step by step solution for developing application is called as waterfall approach, or top to bottom approach or traditional approach, करेक्ट। सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डेवऑप्स एक लेटेस्ट कल्चर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। बट ओल्डर डेज में क्या होता था
कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन का अप्रोच यूज करते थे। मतलब हर चीज को डिप्लॉय, हर चीज को डेवलप करने के लिए हम लोग सीरीज बाय सीरीज स्टेप्स को फॉलो करते थे। अभी मैं जब मैं एसडीएलसी आपको बताऊंगा तो उसमें इन डिटेल हम बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन क्या होता है। वी विल आल्सो डिस्कस टाइप्स ऑफ मॉडल्स, वाटरफॉल मॉडल, एवोल्यूशन मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, करेक्ट, agile methodology, everything we will study. Okay, so what is DevOps? DevOps is a new culture. It is not a technology, correct? Up to this session, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज डेवऑप्स, ओके, एंड बाय दिस ओवरव्यू हमको ये समझ में आया कि डेवऑप्स इज अ कल्चर। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अ स्मॉल थिंग, ओके, स्मॉल थिंग इन टेक्निकल टर्म्स। यू नो, DevOps can be also defined in terms of DevOps can also be defined in terms of technical aspects. आप DevOps को, ये तो जैसे मैंने आपको बताया कि DevOps इज अ कल्चर, ये टेक्निकल टर्म नहीं है, बेसिकली समझने के लिए है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि DevOps को टेक्निकल एस्पेक्ट्स में आप कैसे डिफाइन करोगे, तो यू कैन डिफाइन DevOps in technical aspect as DevOps may be referred as the stack or software development methodology having lot of tools, okay, may be defined as a stack or software development methodology having lot of tools which are important for evaluating a software product, in terms of release, build, test, okay, build, release, test, monitoring and maintenance, correct? ओके, सो हमको ये समझ में आया कि अगर मैं टेक्निकल एस्पेक्ट में डेवऑप्स को डिफाइन करूं तो आप ये कह सकते हो कि डेवऑप्स एक स्टैक है। स्टैक बेसिकली आप बोल सकते हो कलेक्शन, ठीक है। बहुत से लोग सोचते हैं ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर वाला नहीं है, स्टैक जस्ट मींस कलेक्शन। सो इज अ कलेक्शन और अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी जिसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। और ये टूल्स का यूज क्या होता है? ये टूल्स का यूज होता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करना। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करने का मतलब है कि जब सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाएगा, कोड किया जाएगा, बिल्ड किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, मेंटेनेंस की जाएगी उसकी, तो इन सब के लिए हमारे पास अलग अलग टूल्स होते हैं। उन सारे टूल्स को कैसे यूज करना है, उन सारे के सारे टूल्स को कैसे यूज करना है एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में, दिस इज ऑल अबाउट डेवऑप्स, करेक्ट? नाउ मैं आपको एक बेसिक कुछ टर्म्स बताना चाहता हूं जो कि डेवऑप्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो लोगों के माइंड में आते हैं, सर डेवऑप्स क्या मतलब? डेवऑप्स के लिए लाइक आई एम फ्रॉम डिप्लोमा, आई एम फ्रॉम बीटेक, आई एम फ्रॉम एमटेक, आई एम फ्रॉम बीए बीएससी, कैन आई गो फॉर डेवऑप्स? कैन आई डू गो फॉर डेवऑप्स? बहुत से लोगों के पास ये डाउट आते हैं, या पीपल इज गोइंग टू आस्क, सर I am not from the technical background. Can I work with the DevOps? Can I work with DevOps? So okay, so important myth. Okay, so most common myth. So most common myth running against DevOps. DevOps को लेकर बहुत सारे मिथ
बहुत सारे मिथ जो मार्केट में चल रहे हैं वो क्या है? फर्स्ट इज you need to be master in any of the programming language. अगर आपसे कोई ये कहता है कि डेवऑप्स सीखने के लिए आपको किसी एक लैंग्वेज में मास्टर होना पड़ेगा, चाहे वो पाइथन बोलें, चाहे वो जावा बोलें, चाहे वो सी प्लस प्लस बोलें, तो अगर आपसे बोला जाता है कि अगर आपको डेवऑप्स सिखाने की बात कर रहे हो और आपसे बोला जा रहा है कि आपको सबसे पहले हम लोग पाइथन सिखाएंगे, जावा सिखाएंगे, सी प्लस प्लस सिखाएंगे, वगैरह वगैरह सिखाएंगे, तो आप मेरी यकीन मानिए, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड विद द डेवऑप्स. क्या बोला मैंने बोला देयर इज नो रिलेशन, नो रिलेशन बिटवीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेवऑप्स. ओके ओके. व्हाई? बिकॉज क्यों? बिकॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is a term related to developers. Correct? Related to developers. But प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली कौन किसके लिए होता है? डेवलपर के लिए. एंड डेवलपर इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन for the development of any software product. तो जब आपको ये बात समझ में आ गई कि डेवलपर का काम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को टेक ओवर करना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को समझना, उसका डेवलपमेंट करना, तो डेवऑप्स का क्या काम है? व्हाट इज द वर्क ऑफ द डेवऑप्स इंजीनियर? व्हाट इज द वर्क ऑफ द डेवऑप्स इंजीनियर? व्हाट इज द वर्क ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर? सो द वर्क ऑफ द डेवऑप्स इंजीनियर, ओके. तो क्या काम है डेवऑप्स इंजीनियर का? डेवऑप्स इंजीनियर क्या काम है? तो मेक श्योर, ओके, ये आप ध्यान रखें कि डेवलपर के अलावा जो भी काम होगा, दैट ऑल पार्ट कम्स अंडर डेवऑप्स टीम. ओके. all other work other than development is a part of DevOps. Correct? Now, अब DevOps में कौन कौन से पार्ट आते हैं? जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस. Okay, this is done by some called business architect. ठीक है. एक रोल होता है डेवऑप्स में जिसको बोला जाता है बिजनेस आर्किटेक्ट. रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इसमें तो कोडिंग नहीं करनी पड़ी. दूसरा इसी तरीके से आता है टेस्टर. कौन आता है? टेस्टर. ओके. टेस्टर ये भी डेवलपर नहीं होता. ठीक है. इसी तरीके से ये भी डेवऑप्स का ही पार्ट है. राइट. इसके बाद आता है बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर रिलीज. ठीक है. इसके बाद मॉनिटरिंग मेंटेनेंस etc. These comes under what? These comes under DevOps part. Okay. कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको क्लाइंट से मीटिंग करनी पड़े. क्लाइंट हैंडलिंग. करेक्ट. क्लाइंट हैंडलिंग. Okay. Continuous client handling or reporting. All this comes under DevOps पार्ट. ठीक है. तो जैसे आपको ये समझ में आ गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है डेवऑप्स में, तो अगर आपसे कोई कहता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपको जरूरत है, तो डेवऑप्स बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लेना देना नहीं है. तो पहला तो पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि डेवऑप्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तब भी आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज DevOps इज नन अदर देन रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, करेक्ट। चलो अब देखो सेकंड प्रॉब्लम जो लोगों में फेस होती है, बहुत सा एक डाउट होता है, लोग बोलते हैं यू हैव टू बी मास्टर इन लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब किसी ने बोला कि भैया अगर आपको डेवऑप्स में काम करना है तो ना यू मस्ट नो लिनक्स, आपको लिनक्स आना चाहिए, लिनक्स आना चाहिए। अब बहुत से लोग बोलेंगे भैया लिनक्स, तो लिनक्स और यूनिक्स इज नथिंग बट ऑपरेटिंग सिस्टम, काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लिनक्स अगर आप पढ़ने जाएंगे तो उसके बारे में बात की जाएगी कि उसमें फिर बहुत सारी डिटेल बातें हैं कि लिनक्स क्या होता है, लिनक्स किस तरीके से काम करता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। अगर कभी भविष्य में जरूरत पड़ती है मुझे लिनक्स पढ़ाने की, लिनक्स बताने की, तो मैं वो भी क्लास ले लूंगा। सो द पॉइंट इज, बहुत से लोग कहते हैं मार्केट में कि डेवऑप्स आने के लिए आपको लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर में मास्टर होना चाहिए, बट बिलीव मी दिस इज जस्ट अ मिथ, ठीक है। इवन यू डोंट नो L about Linux. If you don't know anything about Linux, don't worry, DevOps has nothing to do with Linux, correct? Okay, अगर आपको Windows operating system भी आता है, then also you can work in with DevOps, okay? So if you know Windows also, you can work with DevOps. You can work with DevOps. ओके, थर्ड मिथ जो मार्केट में चल रहा है वो ये है कि आपको कोई ना कोई आईटी एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट? यू शुड हैव अ आईटी एक्सपीरियंस, ये भी एक मिथ है, ठीक है। नो, यू शुड हैव एक्सपीरियंस इन आईटी फील्ड, करेक्ट। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आपको आईटी फील्ड में कोई एक्सपीरियंस है तभी आप डेवऑप्स में जा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, इफ यू आर फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, okay, if you are from the non technical background also, you can go for DevOps, you can go for DevOps. Is it clear? अच्छा, फोर्थ पॉइंट, सर जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि यू नो कंपल्सरली आपको या तो बीटेक होना चाहिए या तो एमसीए होना चाहिए या तो यू शुड हैव एनी डिग्री रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। ओके, दिस इज नॉट द केस। even you have done BA, okay, even if you have done BA, then also you can go for DevOps. Is it clear? So ये ठीक है, ये जो कुछ मिथ है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपको कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, डेवऑप्स आपके लिए आसान है। दूसरा, आपको जरूरी नहीं है लिनक्स आता हो, ठीक है। तीसरा, अगर आपके पास आईटी बैकग्राउंड का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप डेवऑप्स में जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो नहीं आती हो तब भी आप डेवऑप्स में काम कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। अच्छा, एक साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आप नीचे कमेंट करें। जो भी आपके डाउट्स होंगे हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस का हम आंसर दे सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपके लिए इस तरह की बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट टेकपाइल टेक्नोलॉजी। थैंक यू।